नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं ग्रामीण समाज विकास एवं जानकारी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो यूपी लेखपाल 2020-21 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज के सेट पेपर में आपका 25 क्वेश्चन होंगे। आशा है आपको पसंद आएंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कितनी प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है? आंसर हो जाएगा आपका 54%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? आंसर हो जाएगा आपका 77.73%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि का निवेश किया गया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 50,000 करोड़। देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आपका 2015 में ये योजना चलाई गई थी और इसमें जो 5 वर्ष तक 50,000 करोड़ रुपए बजट में इनका प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खालिस्तान को छोड़कर सभी खरीफ फसलें हैं। तो पहला है मक्का, रागी, बाजरा और गेहूँ। तो देखिए, यहाँ केवल गेहूँ ही एक ऐसी फसल है जो आपकी रबी की फसल है, बाकी की सभी कैसी हैं? खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया? पहला है कृषि बीज खरीदने के लिए, दूसरा है कृषि उत्पाद बेचने के लिए, तीसरा है मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, चौथा है किसान कर्ज वितरित करने के लिए। इसका आंसर लग जाएगा आपका कृषि उत्पाद बेचने के लिए। 1 अगस्त 2017 को केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किसानों को कृषि उत्पाद बेचने के लिए एक मंच प्रदान करने के क्रम में ई रकम पोर्टल का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस धाविका को नाडा द्वारा निलंबित किया गया है? सुधा सिंह, प्राची चौधरी, सीमा पूनिया, चौथा है अलका चौधरी। इसका आंसर लग जाएगा आपका प्राची चौधरी। प्राची चौधरी 400 मीटर रेस की धाविका हैं और इन्हें अभी मई में 6 मार्च 2020 में निलंबित किया गया है नाडा द्वारा। नाडा की फुल फॉर्म है डोपिंग रोधी एजेंसी, मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री खालिस्तान बीमा योजना शुरू की गई। कौन सी? बाढ़, किसान, फसल या खाद्य फसल? का आंसर लग जाएगा आपका फसल। क्या लग जाएगा? फसल। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा
योजना शुरू की गई। खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? तो खरीफ की जो फसलें हैं अर्थात जो बरसात की फसलें हैं उनके लिए किस प्रकार के मौसम की आवश्यकता होती है? तो गर्म और नर्म। गर्म और नम मतलब गर्मी भी चाहिए इनके लिए और नमी भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में खालिस्तान सुधार के लिए महत्वपूर्ण ढांचा विकसित करने का कदम उठाया है। तो ये है आपका विद्यालय शिक्षा। क्या है? विद्यालय शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र के लगभग कितना प्रतिशत है? तो वन विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार भारत का वास्तविक वन कवर, केवल वन की बात चल रही है यहाँ, तो आपका आंसर लग जाएगा 21%। क्या लग जाएगा आपका आंसर? 21%। अगर हम बात करते हैं मतलब वन और वृक्षावरण की, मतलब वृक्ष, अगर हम जो शहरों में ये सारे वृक्षों को मिला लें और वनों को मिला लें तो हमारे पास आपका लगभग 24.56 प्रतिशत जो है वनावरण है कुल। लेकिन खाली वनावरण की बात की जाए, कब कहेगी, खाली वनावरण की बात की जाए तो 21%, और वनावरण और प्लस वृक्षावरण की बात की जाए तो 24% इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अभी वर्तमान में केवल वन कवर की बात की गई है तो 21% इसकी आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोत बही में कुल कितने पन्ने होते हैं? 16। ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों के लिए वर्ष 1996 में चलाई गई योजना का नाम बताना है। संगम योजना। सन 1996 में संगम योजना विकलांगों के कल्याण हेतु चलाई गई। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब लागू की गई? जून 2001 से। जून 2001 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? आपका इसका आंसर हो जाएगा ए, सूर्य प्रताप शाही। और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं आपके नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मोल्ड बोर्ड हल, हल और मृदा खुदाल, है ना, सब सॉइलर। तो इनके इंग्लिश नेम है जो वो भी हमें लर्न करना है, क्योंकि जो है ये आपका जो है मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल को क्या कहते हैं? सब सॉइलर। क्या कहते हैं? सब सॉइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? मितव्ययिता से आशा है कि पानी की जो है बचत। तो इसका आपका आंसर लग जाएगा, सबसे अच्छी जो है पानी, सबसे अच्छी सिंचाई का तरीका माना जाता है ड्रिप प्रणाली। इससे जो है पानी की बहुत बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो देखिए मिट्टी का कटाव सर्वाधिक दोमट मिट्टी में होता है, लेकिन सिल्क मिट्टी, मटियार दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी सभी आपकी दोमट मिट्टी की ही टाइप्स हैं। सो इसका आंसर आपका लग जाएगा ये सभी। क्या लग जाएगा? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र है।
तो भारत में कुल सिंचित क्षेत्र है आपका 50%। क्या है? 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रदेश में प्रचलित यानी उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सी नहीं है? तो इसमें से 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा, ये भी सही है। 1 बीघा बराबर होता है 55 गुणा 55 वर्ग गज, ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका 20 कंचवासी बराबर 1 विश्वांसी, ये भी सही है, लेकिन आपका गलत क्या हो जाएगा? आपका डी। 20 विश्वांसी दोस्तों 1 विश्वा के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो देखिए इसका है आपका फसल रोपण अनुक्रम। ये आपका जो है वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था, मतलब हम एक निश्चित क्रम में अगर फसलें उगा रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फसल रोपण अनुक्रम। जिससे कि आपका जो है मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरकता दोनों बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्टार्टअप फंड को लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने आपका जो है स्टार्टअप फंड को लॉन्च किया है। ये दोस्तों 20 मई 2020 को ये लॉन्च किया गया है और इसका जो है संचालन सिडबी के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा? सिडबी के द्वारा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। तो उत्तर प्रदेश को आय का सबसे बड़ा भाग सामान्य व्यापार से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार को कुल आगम प्राप्तियों में लगभग 55% प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश सरकार को कुल आगम प्राप्तियों में लगभग 55% प्राप्त होता है। कैसे? मनोरंजन कर से, व्यापार कर से, स्टाम्प शुल्क से, राज्य उत्पादन शुल्क से। तो दोस्तों इसका आंसर व्यापार कर ही लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं और ऐसे स्थानों पर जो वन पाए जाते हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय वन कहते हैं। तो इस तरह से आपका जो है उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क मतलब आपका जो है सूखे, पर्णपाती मतलब पत्ता झड़ाने वाले। तो इस तरह के वन आपके उत्तर प्रदेश में पूर्वी मैदान, पश्चिमी मैदान और मध्य मैदान, इन सभी में आपका जो है पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही हम लेके आएंगे अब नेक्स्ट दिन एक नए वीडियो के साथ। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।